देखिए, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने नोएडा में तिरंगा फहराया। सचिन के साथ मिलकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने तिरंगा लहराकर भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहा। सीमा हैदर ने तिरंगे वाली साड़ी पहनकर मोदी योगी की जयकार भी की। इतना ही नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सीमा आज विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाएगी। साथ ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी मनाएगी। सीमा ने भारत की नागरिकता के लिए राष्ट्रपति के पास याचिका भी लगाई हुई है। और देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली से लेकर सुदूर बॉर्डर तक जवान चौकन्ने हैं। आजादी के जश्न में किसी तरह का कोई खलल ना पड़े, इसके लिए देश भर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के सुदूर बॉर्डर तक चप्पे चप्पे पर जवान चौकस हैं। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर स्टेट पंजाब में सुरक्षा कड़ी की गई है। अमृतसर में गाड़ियों की जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेना ने सुरक्षा के लिए ऑल टेरेन व्हीकल को भी उतारा है, जिससे जल और थल में भी निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस यात्रा का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रविवार को शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान युवा देशभक्ति के गीत गाने के साथ हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे। तिरंगा यात्रा कुसारी के संकट मोचन चौक बाजार, मेन रोड, छत्रसाल चौराहे होते हुए पुलिस लाइन के नया मोहल्ला में आकर पूरी हुई। बात छत्तीसगढ़ की, जहां की गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया नास्तिकता का पाठ। साथ ही भगवानों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां भी। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिहेवियर क्लब में स्टूडेंट्स को नास्तिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करते हुए पूजा पाठ को अंधविश्वास भी बताया जा रहा है। बिहेवियर क्लब के इस क्लास का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में एक महिला मेंटर पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने क्लब की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। नाहन में बादल फटने से 30 से 40 बीघा जमीन बह जाने की खबर है। हिमाचल में बारिश ने रविवार को एक बार फिर तबाही मचा दी। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने और जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं होने से भारी तबाही हुई है। नाहन में बादल फटने से 3 पशु, 1 दुकान, ट्रैक्टर और 1 गाड़ी डूब गए। 30 से 40 बीघा जमीन बह जाने की खबर है। टूर्नामेंट से वापस जा रहे 27 बच्चों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। डीसी ने भारी बारिश के बीच राहत और बचाव के लिए अधिकारी तैनात किए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है, जहां कई जगह बादल फटने की खबरें सामने आई है, जिससे मंडी में भारी नुकसान हुआ है। रविवार को मंडी जिले में अलग अलग जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जानकारी के मुताबिक नाचन के हथगढ़ ज्यूणी खड्ड में बादल फटा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर बिजली के ट्रांसफार्मर और पेयजल परियोजनाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। नेर चौक के बंगलों और ग्रांचा में बादल फटने से सैकड़ों बीघा जमीन मलबे की तरह बह गई, जो कि अपने साथ सैकड़ों पेड़ भी बहा ले गई। मकानों और गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। अमरोहा में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। खेतों में 4-4 फीट तक पानी भर गया है। गंगा नदी के जलस्तर में भी इजाफा हुआ है। यूपी के अमरोहा में 35 से 40 गांवों में दूसरी बार बाढ़ का पानी घुस जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ का पानी खेत खलिहानों से लेकर ग्रामीणों के घर के आसपास तक पहुंच चुका है। पहले ही बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीणों की मुश्किलें एक बार फिर जलस्तर ने बढ़ा दी हैं।
पशुओं के चारे की परेशानी से लेकर फसलों के नुकसान तक ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। हालांकि पहले आए बाढ़ के पानी से अभी तक राहत मिली भी नहीं थी। बारिश के चलते बिजनौर के बैराज से फिर पानी छोड़ा गया। वहीं खखरा का जलस्तर बढ़ने से यूपी के पीलीभीत में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यही नहीं, तहसील बीसलपुर इलाके में बहने वाले देवहा नदी का जलस्तर बढ़ने से भी हालात काफी बिगड़ने लगे हैं। यूपी के पीलीभीत में बीसलपुर इलाके में बहने वाली देवहा नदी का जलस्तर बढ़ने से भैंसटा जलालपुर रोड पर पानी आ गया है। नदी का पानी गांव में पहुंचने से यातायात बंद हो गया है, जिसके बाद सीओ और एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। दरअसल देवहा नदी दूनी डैम से 43,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी गाँव तक पहुँच रहा है। कॉलोनी समेत आसपास के गाँव के बाढ़ से घिरने की आशंका बढ़ गई है। और भारत का नायग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट वाटरफॉल की इन दिनों खूबसूरती बढ़ गई है। बड़ी संख्या में पर्यटक छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंच रहे हैं। मानसून के दौरान बस्तर के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। चित्रकूट वाटरफॉल को देखने भारी संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा हैदराबाद, विशाखापत्तनम, ओडिशा समेत दूसरे प्रदेशों से भी हजारों की संख्या में पर्यटकों के यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। चित्रकूट के अलावा तीरथगढ़ वाटरफॉल को भी खासा पसंद किया जा रहा है। बात दिल्ली के आलीपुर इलाके में मौजूद केमिकल गोदाम में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने काबू पा लिया है। उत्तरी दिल्ली के अलीपुर में रविवार को एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 16 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। केमिकल गोदाम में भीषण आग लगने की वजह से गोदाम की छत और दीवार का एक बड़ा हिस्सा भी गिर गया। संडे होने की वजह से गोदाम में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। गोदाम में आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। केमिकल गोदाम में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पाया जा सका। केरल के अलापुझा में 69वीं नेहरू बोट रेस ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए देश विदेशों से हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे। केरल में नेहरू ट्रॉफी नौका रेस का आयोजन किया गया। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में 72 नावों ने हिस्सा लिया। जिस रेस को देखने के लिए हजारों लोग जमा हुए। स्नेक बोट की नावें इस इलाके की पारंपरिक नाव हैं और इन्हें उनकी लंबी और पतली होने की वजह से कहा जाता है। इस आयोजन का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। इसका वार्षिक आयोजन हर साल अगस्त के महीने में किया जाता है। भारत की बेटी मध्य प्रदेश की अंजना यादव 15 अगस्त को यूरोप के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराएगी। 15 अगस्त को जहां पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, वहीं मध्य प्रदेश में रायसेन की रहने वाली पर्वतारोही अंजना यादव भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एबल्स पर तिरंगा फहरा रही होंगी। अंजना यादव को जिला कलेक्टर अरविंद दुबे ने राष्ट्रध्वज सम्मान पूर्वक सौंपते हुए माउंट एल्ब्रस के आरोहण की शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड संजना यादव के नाम है।